साथियों नमस्कार, सुप्रभात। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, जैसा कि वर्तमान समय में चल रहा है, हमारे देश की राजनीति, हमारे देश की व्यवस्था और हमारा संस्कार और हमारा परिवेश, साथियों ये एक ऐसे निर्णायक मोड़ पे पहुंचा है जहाँ पे हम लोगों को कुछ सीखने के लिए और कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथियों, आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, मैं युवाओं के लिए खासकर जो बच्चे अभी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, उनके अंदर एक नई समझ आ रही है अपने देश के विषय में जानने की, अपने धर्म के विषय में जानने की और अपने संविधान के विषय में जानने की और अपनी पुरानी संस्कृति के विषय में जानने की। उनके लिए मैं कुछ वीडियो बना रहा हूँ साथियों। 5 भागों में मैं वीडियो बनाऊँगा साथियों। आज पहले भाग में मैं ये बताऊँगा साथियों, जब आप सम्मान देंगे तो आप सम्मान पाएंगे। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई इज्जत करे, आपकी कोई बड़ाई करे, आपके पिताजी की कोई इज्जत करे, आपके पिताजी की कोई बड़ाई करे, तो सबसे पहले आपको स्वयं किसी का इज्जत और किसी की बड़ाई करनी होगी। बड़ाई झूठी नहीं होनी चाहिए साथियों, क्योंकि हमारे किसी ज्ञानी पुरुष ने बहुत ही सुंदर एक बात कही है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। साथियों, अगर कोई हमारी निंदा कर रहा है तो हमें प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर वो अवगुण है, उस अवगुण को हमें दूर करना चाहिए साथियों। कोई व्यक्ति अगर हमारी निंदा कर रहा है तो हमें खुश होना चाहिए और उस निंदा करने की वजह को हमें अपने आप से दूर करना चाहिए। साथियों, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा मनुष्य का स्वभाव नहीं है साथियों। गुस्सा जहाँ करना चाहिए वो उचित समय दे करके करना चाहिए। साथियों, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनका जिक्र मैं करूंगा और उसके विषय में बताऊंगा। साथियों, मैं देश की धार्मिक संस्कृति, आध्यात्मिक संस्कृति और हमारा जो आज का परिवेश चल रहा है उसके ऊपर मैं आप सभी को कुछ जानकारियाँ दूंगा। साथियों, वर्तमान समय में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा एक शब्द का प्रयोग किया गया है, कालनेमी। साथियों, कालनेमी शब्द पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि उस पर टिप्पणी करने के लिए हमारे विद्वान संत लोग एक दूसरे में विमर्श कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण भी कर रहे हैं। सत्य क्या है ये मंथन होने के बाद ही पता चलेगा साथियों, जब समुद्र का मंथन हुआ था तो उसमें से विष भी निकला था और अमृत भी निकला था। उसी प्रकार से आज हमारे विद्वतजन समाज में वैचारिक मंथन चल रहा है साथियों। कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन शंकराचार्य है, कौन शंकराचार्य नहीं है, कौन ज़्यादा ज्ञानी है, कौन ज़्यादा ज्ञानी नहीं है, कौन देशभक्त है, कौन देशभक्त नहीं है, कौन देश की सुरक्षा चाहता है, कौन देश की सुरक्षा नहीं चाहता है। मंथन चल रहा है साथियों। निर्णय भी निकलेगा, जनता भी देखेगी, समाज भी देखेगा। इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मेरा जो उद्देश्य है आप लोगों को जानकारी देना, उसके विषय में मैं जानकारी दूंगा। 5 भागों में वीडियो आएगी साथियों मेरी। सबसे पहले मैं देश की जो धार्मिक व्यवस्था है उस पर मैं वीडियो प्रकाश डालूंगा साथियों। आज के विषय में मैं इतना ही बताऊंगा साथियों। आपके पास धन है तो भी आपकी इज्जत है, धन नहीं है तो आपकी कोई इज्जत नहीं है साथियों। सरकार ने धन के आधार पर पहले ही रिजर्वेशन कर दिया है साथियों। आप लोगों को ये बात मैं किस प्रकार से समझाऊं आपको समझ में जल्दी आ जाए। साथियों, धन के आधार पर हमारा रिजर्वेशन पहले इसलिए हो गया, आप ट्रेन में जाएंगे तो आप एसी डब्बे में नहीं बैठ सकते, वहाँ आपसे जाति नहीं पूछी जाएगी साथियों।
वहाँ आपसे धन पूछा जाएगा कि आपने एसी का टिकट कराया है कि नहीं कराया है। साथियों, बात मेरी समझ में आ रही है ना? अगर आप किसी भी वर्ग के हैं, आपके पास धन है, तो आप एसी डब्बे में जाकर बैठ सकते हैं। वहाँ पे कोई भी वर्ण का आदमी बैठा हो, उसके बगल में आप बैठ सकते हैं। ये आपको अधिकार है। वहाँ आपको रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है साथियों, वहाँ आपको धन की ज़रूरत है। धन है तो आप एसी डब्बे में बैठ जाएंगे, धन है तो आप स्लीपर में बैठ जाएंगे, आपके पास धन है तो आपका प्राइवेट महंगे अस्पतालों में इलाज होगा साथियों। धन आपके पास नहीं है तो आप रोड पे पड़े रहेंगे, कोई आपको नहीं पूछेगा। सबसे पहले मनुष्य का कर्तव्य है धन कमाना। साथियों, आपको दूसरी बात मैं बताऊंगा, जब आप किसी बड़े मंदिरों में जाएंगे तो वहाँ पे अब वीआईपी पास बन रहे साथियों। वीआईपी पास बनेंगे कहाँ से? धन से। आप धनी है तो आपको वीआईपी दर्शन होगा साथियों। भगवान किसी वीआईपी के दर्शन के लिए बने साथियों, ये हमारे ही देश में संभव है वीआईपी दर्शन। इसलिए मैं साथियों, जो आज के युवा हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूंगा, सबसे पहले अपना वो समय धन कमाने में लगाएं। और धन किस प्रकार से कमाना है? ईमानदारी से कमाना है, सत्य पे चल के कमाना है, क्योंकि ईमानदारी का धन आपको सुख देगा साथियों, और बेईमानी का धन आपको कहीं न कहीं डुबो देगा साथियों। जीवन में आप शॉर्टकट कभी नहीं अपनाइएगा साथियों। मुश्किलों का सामना ज़रूर करेंगे, लेकिन जो आप मेहनत से चले रहेंगे, मेहनत से जो चीज़ आप पाए रहेंगे, वो आपकी ईमानदारी की रहेगी साथियों, और उसी में आपकी बरकत होगी और उसी में आपका कल्याण होगा। साथियों, बहुत कुछ ना कहते हुए मैं आज बस इतना कहना चाहूँगा, आप अपने अंदर एक नई चेतना का संचार करें, नए रास्ते का निर्माण करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दूसरे भाग में आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय हनुमान।